Hello students, let's welcome to our YouTube channel Physics for UG. So today in this video we shall discuss the atomic radius and coordination number of basic unit cells, that is simple cubic, BCC and FCC. So in our last video we had discussed about what are unit cells. All of you know what are unit cells. So I'm just repeating that unit cells are basically the smallest geometric figure, that the smallest figure, and by repeating those unit cells we can get the actual crystal structure. So in this video we shall discuss what are the different properties of simple cubic. Like the most important is the atomic radius. How to calculate the atomic radius of a simple cubic crystal? Okay, remember, I'll explain in a very simple language so that you can easily understand. Okay, let's start. This is simple cubic. So simple cubic means what? Simple cubic means it is a unit cell which contains atoms at the corners only. Atoms at the corners only. So it has 8 atoms at the corners. So all of you know that it has a contribution for each corner. There will be contribution of 1 by 8. So in total it contains 1 atom per unit cell. Okay. देखो इसमें हमारा जो क्यूबिक का जो लेंथ होता है वो ए होता है, वो भी ए होता है, उसका लेंथ भी ए, ब्रेथ भी, हाइट ए, all three axes are equal, that is a, and that a is called lattice constant. So what is lattice constant? Lattice constant is exactly the distance between two nearest neighboring similar atoms. Nearest similar atom, that is lattice constant a. सो हियर आटम आटम के बीच में क्या डिस्टेंस होता है, तो आटम ए होता है, उसको हम lattice कांस्टेंट बोलते हैं. ओके, उसका साइड का लेंथ क्या होता है, ए होता है. ओके, मान लो हमारा ये जो साइड होता है उस साइड में वहाँ पे भी एक आटम होता है और वहाँ पे भी एक आटम होता है. ओके, दोनों में आटम होते हैं. तो ये जो आटम का रेडियस उसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ ए होगा. रेडियस कितना कितना होगा, उसका रेडियस आर, उसका रेडियस आर. ओके, कितना हुआ, 2r. 2r इक्वल टू ए. व्हाट इज आर? आर इज द एटॉमिक रेडियस. दिस एटम का रेडियस आर होता है. ओके, एंड क्या होगा, आर इक्वल टू ए बाई 2. दिस इज द एटॉमिक रेडियस. एंड वी एज्यूम दैट ऑल द एटम्स आर compact, they're closely packed. That's why in the figure, in order to understand clearly, we have kept them separately, but actually they are placed in this manner. This is three dimension figure exactly, but I have drawn it in 2-dimension figure. So this is r, this is r, so total this is 2r. So 2r equal to a, that is equal to r equal to a by 2. So this r is the atomic radius. Clear? चलिए, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट सेल होता है उसको हम बीसीसी, तो बीसीसी के बारे में जानेंगे. तो बीसीसी तो हमारा एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है. नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या, इसमें 2 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, क्योंकि उसका कर्नर वाला 1/8 होता है, उसका सेंटर का 1 होता है, तो उसका 2 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं. तो बीसीसी को हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं. तो देखो इसमें उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है. ओके, उसका जो लैटिस कांस्टेंट क्या होगा, लैटिस कांस्टेंट ए होता है. लैटिस का मतलब क्या, ये साइड होता है ना ए, ओ बी साइड ए, ओ बी साइड ए, ओ बी साइड ए, तो लैटिस कांस्टेंट ए होता है. साइड हर साइड ए होता है. ओके, देखो इसका जो अरेंजमेंट आटम का कैसे होगा, उसका डायगोनली होता है. डायगोनल कैसे, मान लो हमारा एक क्यूब होता है, क्यूब का एक फेस होता है, उसका दिस फ्रंट व्यू, दिस इज द डायगोनल, देयर इज ए बॉडी सेंटर एटम, दिस इज द बॉडी सेंटर एटम, दिस इज द कॉर्नर एटम, एंड दिस इज ऑल्सो द कॉर्नर एटम, एंड दिस इज द कॉर्नर, दिस इज द कॉर्नर, एंड दिस इज द बॉडी सेंटर. सो रेडियस कितना हुआ, उसका आर, उसका भी आर, उसका भी आर, उसका भी आर. सो ये जो मिडिल वाला आइटम में क्या होता है, 2r होते हैं. ओके, साइड वाला में कॉर्नर में आर, कॉर्नर में आर, इन टोटल देयर आर 4r. सो इन टोटल 4r. सो व्हाट इज दिस टोटल लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ क्यूब
डायगोनल, उसका लेंथ क्या होता है, उसका लेंथ √3 होता है, उसको जानना पड़ेगा, सिंपल मैथमेटिक्स होता है। ओके, जैसे कि हम एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर का लेंथ कितना है, ए, स्क्वायर का ए भी लेंथ है, लेकिन वो जो डायगोनल का लेंथ क्या होता है, डायगोनल का लेंथ √2a होता है, डायगोनल का लेंथ √2a, क्योंकि ए स्क्वायर दैट इज √2a लेंथ, √2a। exactly in the same manner in a cube, if all sides are a, if all are a, then the cube diagonal is √3a, remember that is √3a. So in this figure, this is r, this is the cube diagonal, that means diagonal means from one corner to other corner passing through the center of this structure. Okay, to diagonal √3a, so what will be the value, 4r equal to √3a, that implies r is equal to √3a by 4. So this is the atomic radius for what, this is atomic radius for BCC crystal. Okay, चलिए नेक्स्ट पैट क्लियर। FCC क्रिस्टल, FCC में एटॉमिक रेडियस क्या होता है, FCC, सो इसमें FCC में क्या होता है, FCC में हर कर्नल एटम में एक ही एटम होते हैं और उसके साथ वो जो 6 फेसेस होते हैं उस फेस के हर फेस के सेंटर में एक एटम होते हैं। ओके, कैसे रीजन देखिएगा, ये देखो, ये हमारा फेस का सेंटर होता है, ये हमारा एक फेस होता है। ओके, ये जो हमारा लाइन, ये फेस डायगोनल होता है, वो वाला हमारा फेस सेंटर, वो वाला हमारा कर्नल एटम, वो भी हमारा कर्नल एटम, जैसे कि this atom and this atom and this atom all are joined together line, there is no gap in between them, उसमें कोई गैप भी नहीं होता है, इसी प्रकार, इसी डिजाइन के प्रकार। ओके, तो उस एटम का रेडियस कितना, उसका r, उसका भी r, ये टोटल कितना आएगा, 2r। सो इन टोटल व्हाट इज द टोटल लेंथ, 4r। इसका लेंथ कितना है, ओ वाला ए, ओ भी ए, तो उसका √2a आएगा, क्योंकि ये जो ऊपर फेस हमारे के स्क्वायर होता है। 4r इक्वल टू √2a, दैट इम्प्लाइज r इज इक्वल टू √2a by 4। दिस इज द एग्जैक्टली एटॉमिक radius of what, of FCC structure. Clear? So I am summarizing once again. So in case of simple cubic crystal, the atomic radius 2r equal to a and r equal to a by 2. In case of BCC, 4r equal to √3a, that implies r is equal to √3a by 4. In case of FCC, what happens, that is 4r equal to √2a and r is equal to √2a by 4. Clear? This is the atomic radius and Laplace constant relationship. Okay, चलिए उसका दूसरा वाला प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? द कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली the number of nearest neighbor atoms that an atom has in the given crystal structure. एक स्ट्रक्चर में हमारे एक एटम को हम सेंटर ले जाएंगे और उसके बाद उसका नियरेस्ट कितने एटम होते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। एक नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है। किस प्रकार के नंबर, एक एटम को सेंटर लेकर हम उसके नेबरिंग, उसके सराउंडिंग में हम कितने एटम समान दूरी में पाएंगे। जिस प्रकार एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सपोज लेट्स कंसिडर ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सो इन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, it has atoms at the corners only, okay, there are 8 corners, 8 atoms. So let's take, suppose this is one center atom. Okay, so how many atoms are nearest to that? For all are equal distance, that should be equal distance every atom. Okay, remember clearly, listen carefully. So from this atom, this is distance a and this is also distance a,
दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस ए। कितना हुआ 3। ये जो हमारा ए वाला एक्सिस, उसका पीछे वाला जो क्यूब होता है उसका भी एक एटम आएगा, उसका भी ए होगा। from this, suppose let's take, I am giving you example, that is x, this is y, and this is z axis. Okay, along पॉजिटिव x axis डिस्टेंस a के बाद एक एटम होता है, और नेगेटिव में भी a के बाद एक एटम होता है, लेफ्ट साइड में भी। फ्रॉम अप साइड देर इज वन एटम a, फ्रॉम डाउन साइड देर इज अनदर एटम ऑल्सो a, from front side there is another atom A, and from back there is another atom A. So from this central atom, how many atoms are there? From equal distance there are 6 atoms. So the coordination number for this is 6. Clear? So coordination number is exactly the total number of atoms, nearest neighboring atoms that an atom has in a structure. That means all are of equal distance. सो इसमें डिस्टेंस कितना आएगा? इसमें डिस्टेंस ए आएगा। क्लियर? सो इस प्रकार की बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? बीसीसी में कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? देखो, बीसी स्ट्रक्चर सिमिलर टू दिस इज द बीसी स्ट्रक्चर. बीसी स्ट्रक्चर मीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर and there are corner atoms at every corner, 8 corners, as well as there is central atom. So remember, if we take this central atom as center, so all the 8 atoms are at equal distances, because वो सेंटर में होता है. सेंटर का मतलब हर कर्नर को हमारा डिस्टेंस इक्वल आएगा. तो उसके बाद हमारा नंबर कितना आएगा? 8 such atoms are equal distance apart. So coordination number will be equal to 8. डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस आएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस कितना है? √3a, हाफ √3a/2 डिस्टेंस. सो √3a/2 डिस्टेंस में हमारा ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर का डिस्टेंस होता है, क्योंकि सेंट्रल एटम से हर एटम सेम इक्वल डिस्टेंस में होते हैं. दैट इज टोटल 8 एटम्स आर इक्वल डिस्टेंसेस. दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, व्हाट अबाउट एफसीसी? व्हाट अबाउट एफसीसी? सो एफसीसी में क्या होता है? एफसीसी में कार्नर में एटम होते हैं, उसके साथ साथ हर फेस के सेंटर में भी एटम होते हैं, एक एटम होते हैं. ओके, ये फेस वाला एटम, वो वाला कर्नर, वो वाला कर्नर, वो वाला कर्नर, वो वाला कर्नर, कर्नर कर्नर, उसके कर्नर, वो वाला कर्नर. ओके, देखो इसमें से एक इंटरेस्टिंग बात है, हमको ये वाला एटम को सेंटर लेना है. ओके, देखो सेंटर लेना है, तो वहाँ से इस एटम जितना दूरी है, वो भी एटम, वो भी एटम, वो एटम, ऑल आर इक्वल डिस्टेंस अपार्ट. फॉर द डिस्टेंस, दिस टोटल लेंथ इज √2a, the half is √2a/2. This is √2a/2. Sorry, that is √2a/2 distance. Half, that means a/√2, because 2 is √2 into √2. That is a/√2 distance. So this distance is a/√2. This is a/√2. This is a/√2. This is a/√2. Okay, exactly. This atom is also a/√2. This is also a/√2, because you can calculate by using the theorem, Pythagoras theorem. That is, if this length is a/2, this is a/2, so this length will be the square root of a²/2 root over, so this square. So this will be exactly the same thing. Okay, similarly this face atom, this line joining, so other this face atom line joining. So in total this is 4, this is 4. Also in the upper part, in the upper cube, there are also 4 face center atoms. So this diagonal is a/√2. This is also a/√2. This is also a/√2. This is also a/√2. So in total there are 4 plus 4 plus 4, that is equal to 12 nearest neighboring atoms. So coordination number is equal to 12. For which? For FCC lattice. Clear? The coordination number is simple cubic. For a simple cubic is 6, for BCC is 8, and for FCC is 12. Because for each face center atom, in FCC case, for each face center atom
there are 12 neighboring atoms and all are at equal distances. That's very interesting coordination number. So easily you can imagine, think about it and imagine about it, so you can easily find out exactly the point. Thank you so much.